तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को मैंने जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करवाया था आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से देख चुके हैं। और कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स है जो अभी तक प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 3 तक नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। और बहुत ही मजेदार के साथ आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आप लोगों को पता है मेरे दोस्तों कि आप लोग इस चैनल पे आप लोगों का जो क्वेश्चन बैंक है 2000 से लेकर 2024 तक जो भी झारखंड के कोई भी डिपार्टमेंट में जो भी आप आज तक एग्जाम हुए सारे डिपार्टमेंट के एग्जाम के क्वेश्चन को आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के लिए हमारी टीम ने 2500 प्लस क्वेश्चन तैयार कर चुके हैं, जिसमें से मैं आपको बताने वाला हूं, याद रखिएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 4। मेरे दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के बाद अगर आप लोग चाहते हैं सर प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होना चाहिए तो मैंने आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन खोल कर रखें, जरूर कमेंट करेंगे। और अगला वीडियो जो होगी हमारा मैथमेटिक्स और साइंस का होगा। तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स और साइंस के लिए इंटरेस्टेड रखते हैं, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूले। चलिए मेरे दोस्तों मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। पहला जो हमारे क्वेश्चन है हम लोगों ने ऑलरेडी 60 तक देख चुके थे और अभी मैं आपको बताने वाला हूं 61 से। झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है, यानी पूरे झारखंड में अगर महिलाओं का एक परसेंटेज निकाला जाए तो उसमें कितना परसेंटेज महिला पढ़ा लिखा है। तो बताएंगे सर बहुत ही मजेदार ट्रिक से बताए भी सर हमने कि 56.21% ऐसा महिला है, ऐसा हमारी दीदी और हमारे माई बहन है जे 56% पढ़ा लिखा लगे, बाकी जो 44% बचा ले ना वो अनपढ़ लगे। तो हमने चाहबे ना कि हमारे माता पिता पढ़ते तो हमने तब पढ़ा पारबे, तब हमने पढ़ा सकबे जब हम खुद सेल्फ डिफेंस बनाए। सेटा खाते तो होने के झारखंड सरकार कह लो कि पता हो अरे दादा तो होने के खातिर हम बहुत सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी ला लियो तो जल्दी से सिलेक्टेड हो जाही। पहला क्वेश्चन का आंसर सर हमारा हो जाएगा, याद रखिएगा 56.21%। कोई भी बंदा अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं तो जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि सर हमें झारखंड फील्ड वर्कर का बेटर तरीके से तैयारी करना है तो यहाँ पे आप लोगों को मेरे दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। प्रतिदिन यहाँ पे आप लोगों को एक एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल रही है, जहाँ पे आप लोगों को 2000 प्लस झारखंड जीके, 2000 प्लस आप लोगों को जनरल जीके, साइंस, उसके बाद मैथमेटिक्स, सारी चीज यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 का बेटर तरीके से आप लोग यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन कीजिए और आनंद लीजिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का। और इसका फी अभी ओनली फॉर 249 रुपए है, जहां पे आप पूरे पेपर 2 और पेपर 3 को बेटर तरीके से क्लियर कर सकते हैं। लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करने की कोशिश करें। और 1-2 दिन के अंदर में झारखंड पुलिस का भी हमारे ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट हो जाएगी। तो झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है, याद रखिएगा झारखंड का वो जिला बताना है। देखिए सबसे छोटा जिला झारखंड का, सबसे छोटा जिला जो हमारा है ना रामगढ़ है, ठीक है रामगढ़ है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों से पूछा हुआ नहीं गया है, आपसे पूछा हुआ गया है कि झारखंड का सबसे कम आबादी वाला जनसंख्या, सबसे कम आबादी वाला राज्य जिला का नाम बताए तो लोहरदंगा। क्या मेरे भाई, लोहरदंगा सबसे कम आबादी वाला है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन सबसे छोटा पूछा जाएगा तो बताएंगे सर रामगढ़। अगला प्रश्न है सर झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक लिंग अनुपात है। लिंग अनुपात मतलब सेक्स रेशियो, तो बताएंगे सर सबसे ज्यादा है हमारा पश्चिमी सिंहभूम। और यही पश्चिमी सिंहभूम है मेरे दोस्तों जो झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। याद रखिएगा झारखंड का सबसे बड़ा जिला है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, ध्यान में रखते रहना, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी टपक सकता है मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं कि जो मैं बताया वही आया। याद रखिएगा सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे सर पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। तो झारखंड में कुल कितने प्रखंड है, आप लोगों को पता है कि अभी मैया सम्मान योजना चल रही है मेरे दोस्तों। और परमंडल हमारे अगर राज्य में पूछा जाएगा तो परमंडल यहाँ पे आप लोगों का 5 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्रखंडों की संख्या पूछा गया है, ब्लॉक की संख्या पूछी गई है। तो पूरे झारखंड में अगर मैं ब्लॉक की संख्या बोलूं, याद रखिएगा मेरे दोस्त बताएंगे 259। परमंडल की संख्या पूछे, याद रखिएगा 5 जो 2400 जिलों को कंट्रोल करती है। और अगर प्रखंड की संख्या पूछे, ब्लॉक की संख्या पूछे 259, इस बात को याद रखिएगा। और जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना सारा पूछा हुआ क्वेश्चन इस 24 साल के अंदर में जितना भी एग्जाम हुई है झारखंड का, सारे एग्जाम के क्वेश्चन बैंक को मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। अगर आप लोग 5 चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है, सबसे ज्यादा सबसे कम लोहरदंगा में, सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए झारखंड का वो कौन सा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा आबादी पाई जाती है, तो बताना है सर पागलखाना रांची। याद रखिएगा क्या बताना है, देश क्या याद रखिएगा मेरे दोस्तों, पागलखाना है हमारा रांची, जहां पे सबसे ज्यादा
जनसंख्या पाई जाती है, लेकिन सबसे कम पूछा जाएगा तो बताएंगे सर लोहरदंगा। झारखंड का सबसे छोटा जिला रामगढ़, झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम। यह सबको एकदम कंठस्थ करके रखिएगा, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन टपक सकती है। राज्य का सर्वाधिक पुरुष और साक्षरता वाला जिला कौन है, यानी झारखंड का वो कौन सा राज्य है, झारखंड का वो कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा मेल यानी पुरुष यानी हम लोग जो पुरुष है भाई, पुरुष लोग सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो बताएंगे शुरू हमारा हो जाएगा प्यारा सा हमारा जिला धनबाद। याद रखिएगा हमारा प्यारा सा जिला धनबाद में सबसे ज्यादा जो पुरुष लोग है पढ़ा लिखा है भाई पूरे झारखंड में। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल है, देखिए मेरे भाई यहाँ पे पूछा गया कि झारखंड राज्य में, अगर मेरे दोस्तों मैं फिर से पूछ रहा हूं, प्रखंड की संख्या पूछे 259, परमंडल की संख्या पूछे तो 5, अनुमंडल की संख्या पूछे तो बताएंगे सर अनुमंडल हो जाएगा हमारा 35। याद रखिएगा अनुमंडल की संख्या पूछे तो होनी से, अगर अनुमंडल की संख्या तो होनी से पूछल जी तो न रे दादा और हमारे दीदी तो होनी बताए भी कूद के तो होनी बताए भी कि 35। याद रख भी तोहनी अगला क्वेश्चन फिर तोहनी से पूछल गए कि झारखंड का राजकीय पशु की लागे। अब तोहनी तो जान भी बाबू कि झारखंड का राष्ट्रीय पशु की लागे, हाथी लागे। अगर तोहनी में से कौन ऐसा बंदा ही है जो पता हो कि हाथी के वैज्ञानिक नाम की लागे, साइंटिफिक नेम की लागे, अगर तोहनी जान ही है ना बाबू तो तोहनी कमेंट सेक्शन में जरूर बताए भी, ताकि हर बंदा का पता चल जीते। अगला प्रश्न तोहनी से पूछल गलो झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी क्या है, तो राजकीय पक्षी आप लोगों को पता होगा कोयल है। अगर आप लोगों को कोयल का भी अगर साइंटिफिक नेम पता है, कोयल का भी अगर आप लोगों का साइंटिफिक नेम पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना है, ठीक है। और आप लोगों के लिए मेरे दोस्तों झारखंड फील्ड वर्कर का एक न्यू ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए गए हैं। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं, जल्दी से मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए और झारखंड फील्ड वर्कर के जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है इसको जरूर ज्वाइन कीजिए, जहां पे बहुत सारे कैंडिडेट प्रतिदिन ऑनलाइन टेस्ट लगा रही है। मेरे दोस्तों यहाँ पे पेपर 2 और पेपर 3 जो आप लोगों का है पूरा कंप्लीटली आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज यहाँ पे दिए गए। लेट ना करें, जाएं और ज्वाइन करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सी है, तो बताएंगे सर झारखंड का जो राजकीय पुष्प है वो पलाश है भाई। पलाश का भी अगर साइंटिफिक नेम पता है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। आखिर मैं अगला वीडियो में बताऊंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, लेकिन अगर आपको नहीं अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी। याद रखिएगा मेरे दोस्तों झारखंड में एक नेशनल पार्क है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, तो बताएंगे सर बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है 1986 में। कब होती है मेरे भाई, 1986 में। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि झारखंड में कितने जिले नए बनाए गए हैं। मेरे दोस्तों आप लोगों को पता होगा जब हमारे झारखंड का गठन हो रही थी, याद रखिएगा 2000 में जब हमारे झारखंड की गठन हो रही थी ना, उस समय हमारा टोटल 18 जिले हुई थी, लेकिन बाद में जिले जोड़ते गए। जिस तरह से पूरे भारत में आप लोगों को पता होगा पहले 28 राज्य नहीं थे, लेकिन काट काट के जैसे बिहार से काट के कौन बना तो झारखंड। इस तरह से झारखंड में ही ना बहुत सारे ऐसे जिले थे जिसको काट करके एक नया जिला का रूप दिया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड के गठन के समय जिलों की संख्या 18, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितना पूछा जाएगा 24, ठीक है। तो कितना जोड़ा है भाई 6। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो 6 जिला जोड़ा है वो कौन है और कब जोड़ा गया है। ये आपके एग्जाम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे कि आप जो 6 जिले जोड़ा गया है बाद में जाकर ये 6 जिला का नाम बताइए और कब जोड़े गए हैं और किसके साथ कट के इसको नया निर्माण किया गया है। पहला लातेहार 4 अप्रैल 2001 को पूर्वी पलामू से जिले हैं। याद रखिएगा पूर्वी पलामू को थोड़ा सा हिस्सा काट करके हमारा लातेहार का निर्माण होती है ठीक 2001 में। 2001 में और एक जिला का निर्माण होता है जिसका नाम है जामताड़ा। आप लोग भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो जामताड़ा से होंगे। ये इसका निर्माण होता है ठीक 22 दिन के बाद 26 अप्रैल 2001। मेरे दोस्तों पता है ये से क्वेश्चन पूछा हुआ, हल्के में नहीं लेना है। क्वेश्चन आता है कि जामताड़ा का गठन कब हुई थी और किससे तोड़कर बनाया गया है, तो बताएंगे सर दुमका। याद रखेगा पूर्वी थी दुमका। याद रखेगा मेरे दोस्तों क्वेश्चन ऐसा ही आता है आपके एग्जाम पे। इस सारे चीज को हल्के पे नहीं लेना है और जितना बता रहा हूं उतना प्रैक्टिस करते चलिएगा। बस ईमानदारी पूर्वक तैयारी सब कोई कर रहे हैं, तैयारी दुनिया का हर एक कैंडिडेट कर रहे हैं मेरे दोस्त, लेकिन जॉब सिर्फ जितना वैकेंसी होती है उतनी का होता है। जितना वैकेंसी है उतना यही होती है। आखिर क्यों पता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स है जो बपुआ भर ले मैया भर ले सब भर दे ले,
लेकिन तैयारी के नाम पे कोई कुछ नहीं कर ले। तो हमने सुना लेना ही कहावत। इसीलिए मेरे दोस्तों इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, पढ़ने से नहीं होगा, ईमानदारी से पढ़ना होगा आप लोगों को। इतना पढ़िए मेरे दोस्त कि एक बार में जॉब लेकर निकल जाना है, याद रखिएगा। तो जामताड़ा दुमका से अलग हुई है। उसके बाद हमारा तीसरा आता है सिमडेगा। ठीक है, इसके 4 दिन के बाद, ठीक है, इसके 4 दिन के बाद मेरे दोस्तों सिमडेगा की निर्माण होती है और ये गुमला से फिर से स्टार्ट होती है। याद रखिए मेरे दोस्त, ये गुमला से होता है। फिर मेरे दोस्तों 30 अप्रैल को ही एक और जिला का गठन होता है जिसका नाम है सारेकेला खरसावां। याद रखिएगा, इसको पश्चिमी सिंहभूम से अलग करके बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है मेरे दोस्तों छठा नंबर पे, या इसके बाद 12 सितंबर 2000 को 2 और जिले बनाए गए। कब? 2007 में। देखिए मेरे भाई, ठीक 6 साल के बाद एक आता है सर खूंटी और एक आता है हमारा रामगढ़। रामगढ़ को बनाया गया हजारीबाग को तोड़ करके, और उसके बाद खूंटी हमारे पूर्वी, खूंटी और रांची सटा हुआ है। ठीक है, खूंटी और रांची क्या है भाई? सटा हुआ है। ठीक है, तो हमारे खूंटी किससे अलग हुई है? रांची से। रामगढ़ भाई हजारीबाग से। इस बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है इस बार का कि झारखंड का सबसे अंतिम जिला का नाम बताइए। जैसे पूछा जाता है ना कि भारत का अंतिम राज्य का नाम बताएं, झारखंड। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त कि झारखंड का अंतिम जिला का नाम बताइए, अंतिम जिला। ठीक है, तो आपको बताना होगा उस समय क्या हो जाएगी? रामगढ़, जो सबसे छोटा जिला है। कोई डाउट? इन सब चार्ट को आपने कॉपी पर नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सब सारी चीज को हल्के पे नहीं लेना है। तैयारी करें मजे से मेरे दोस्तों। माँ बाप इंतजार कर रही है कि कब हमारे बेटे की जल्दी से सिलेक्टेड हो जाए ताकि हमें भी अपने कामों से छुटकारा मिले, है ना। इसलिए कहता हूं मेरे दोस्त कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो बस अपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। हर एक माता पिता का ये उम्मीद लगा हुआ है मेरे दोस्त कि हमारे बेटा कितना जल्दी कामयाब हो जाए। राज्य के किस जिले में तोपचाची झील स्थित है? तो बताएंगे सर तोपचाची झील स्थित है धनबाद में। अगर आप में से कोई कैंडिडेट धनबाद में होंगे तो आप लोगों को पता होगा तोपचाची झील के बारे में। झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती है? तो 13 राष्ट्रीय राजमार्ग। ये 13 राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, इसके बारे में अगला वीडियो में पूरा मैं आप लोग एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं। ओके, चलिए सर अगला क्वेश्चन आता है सर हमारा कि किस जिले में राजमहल फासिल अभ्यारण्य स्थित है? तो बताएंगे सर वो हो जाएगा हमारा साहिबगंज में। कहा मेरे दोस्त? साहिबगंज में। याद रखिएगा, राजमहल फासिल अभ्यारण्य का नाम है, याद रखिएगा क्या? तो बताएंगे सर साहिबगंज। क्या मेरे दोस्त? साहिबगंज। ओके, राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेशन स्थित है? शताब्दी स्टेशन अगर हमारे पूछा जाएगा, शताब्दी का मतलब पता ही चल रहा है, राजधानी एक्सप्रेस, है ना भाई, राजधानी एक्सप्रेस। और हमारे झारखंड का राजधानी रांची में है भाई। बस हो गया मेरा, सिंपल सा, है ना दादा। हम आशा कर रहे हो कि तोहनी हमारे बतवा बुझली। अगर तोहनी का बेस लागू होने रे भाई और बहन, तो हमनी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर भी कि सर हमनी के अगला जो सेट है सेट 5 जल्दी से हमनी के कवर करवा दी है। तो हम तोहनी के खातिर तोहनी के कमेंट के हम वेट करियो रे दादा कि तोहनी जैसे कमेंट करबी हम अगला वीडियो तोहनी के प्रोवाइड करने की कोशिश करबो। तोहनी करबी तब तो हम करबो दादा। अगला क्वेश्चन तोहनी से पूछल गलो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात की लागे। अब हमने से पूछल गए दादा कि झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात लागे ना दादा, वो तो हमने से पूछल गए कि क्या लागे। तो हमने पढ़ लिया बचपना में बूढ़ा घाघ जलप्रपात, है ना दादा, बुझल पा रही ना बतवा, बूढ़ा घाघ जलप्रपात। ऑप्शन नंबर तो हमने से पूछल गए बी इसका राइट आंसर भेजी। तो अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में पहाड़ों की रानी ककरा कहल जाए? पहाड़ों के रानी के नाम से ककरा जानल जाए? सिंहभूम, नेतरहाट, हजारीबाग, घाटशिला। तो हमने जानबे तब तक आंसर करबे ना काका। याद रखबी हमर बतवा और नेतरहाट अगर राइट आंसर लागो, जकरा हमने जाने पहाड़ों की रानी। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन छपलो रे काका, याद रखबी। तो से पूछल गलो कि पहाड़ों की रानी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताए हमने नेतरहाट। ठीक हो, और नेतरहाट पूरा झारखंड के कैसे इलाका लागो रे काका? याद रखबी जहां सबसे ज्यादा ठंडा हो। हाँ हमार बतवा याद रखबी। अगला क्वेश्चन तो से पूछल गलो कि झारखंड की औद्योगिक राजधानी की लागे? झारखंड के औद्योगिक राजधानी की लागे? तो बताए दादा जामशेदपुर है ना दादा। याद रखबी दादा, जामशेदपुर जो है ना दादा और दीदी, ओकरा हमनी औद्योगिक राजधानी कहल जाए। ठीक है, तो हनी अगर आंसर वो हमरा बताए भी कि जामशेदपुर जो स्टील प्लांट है, टाटा स्टील प्लांट, ओटा कौन देश के सहयोग से बनाल गए? अगर तोहनी के पता हो ना तो तोहने जरूर कमेंट कर भी हमारे दादा हमारे दीदी। हम आशा करे तोहने जाना ही ना, कमेंट जरूर कर भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन तोहने से पूछल गलो कि झारखंड में पहला तांबा प्रगलन केंद्र कहां स्थित है? तो बताएंगे सर घाटशिला में। कहां पे?
घाटशिला में। एक बार क्वेश्चन को नजर दौड़ाइए, ये मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करवा रहा हूं, ये प्रैक्टिस नंबर 4। 5 अगर चाहते हैं या आप चाहते हैं कि सर हमें झारखंड फील्ड वर्कर का बेटर तरीके से टेस्ट लगाना है, तो झारखंड फील्ड वर्कर के लिए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको जल्दी से आपको डाउनलोड कर लेना है और इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को जरूर करें। एनी हाउ आप कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हैं, कोई भी टेस्ट मार रहे हैं, कोई भी सेट को प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सारे क्वेश्चन बैंक आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, चाहे आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो या पेपर 3। झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो बताए भी सर, पर्व त्योहार के अवसर पर झूमर गीत गायल जाए। और तुमने देखा ना, ऐसे झूम झूम के गाय तो रे, हमने जाना है ना जहां झूमर गीत गाए। तो अगला क्वेश्चन तो से पूछल गलो कि झारखंड में धुबिया किसके कहा जाता है? झारखंड में धुबिया ककरा कहल जाए? तो बताए सर, नृत्य, चारपाई नृत्य झारखंड। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। झारखंड में झंझाइन गीत किस अवसर पर गाया जाता है? संता उत्पत्ति के अवसर पर, मतलब जब नया बच्चों का जन्म होती है ना, तब ये गाया जाता है झंझाई गीत। कब? जब नया बच्चों का जन्म होती है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। लग जाइए मेरे दोस्त, दोबारा यह मौका मिलने वाला नहीं है, इसलिए पहले से ही जमकर मेहनत कीजिए। इतना मेहनत कीजिए, अगर जीवन में कभी भी सिलेक्शन नहीं हुए ना, तो पीछे मुड़कर देखेंगे तो कहेंगे कि हमारे मेहनत पे कमी नहीं, हमारे तकदीर में कमी थी। ठीक है, इतना मेहनत कीजिए। झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? झारखंड में ढाल विद्रोह शुरू होती है 1767 को। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में किस जनजाति में श्रद्ध संसार को कमावत कहा जाता है? तो बताएंगे सर, भूमिज को। किसको कहा जाता है भाई? भूमिज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में किस जनजाति में संयुक्त परिवार भाई बंद कहा जाता है? संयुक्त परिवार को तो बताएंगे सर, गोंड जनजाति। याद रखिए, कौन सी जनजाति? उठा लगे गोंड जनजाति, जकरा कहल जाए याद संयुक्त परिवार में कहल जाए भाई बंद। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड राज्य में निजी वनों को कब नियंत्रण में लाया गया? निजी वन का मतलब अपना वन, तो बताएंगे 1952, ठीक, हमारे स्वतंत्र के 5 साल बाद। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्म उत्सव आदि अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है? जन्म उत्सव, तो बताएंगे सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा पांड विडिया नृत्य। क्या बोलेंगे सर? पांड्या नृत्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, झारखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? झारखंड में सबसे ज्यादा वो कौन सा जनजाति है? झारखंड में तो बहुत सारी जनजाति पाई जाती है भाई। भारत का सबसे बड़ा जनजाति गोंड जनजाति। अगर आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड में सबसे ज्यादा, तो बताएंगे सर संथाल। क्या बताएंगे? संथाल। अगला क्वेश्चन है सर, झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? पहला तो हमारा संथाल हो गई, दूसरा पूछा गया है, पहला हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? संथाल। पहला नंबर में हमारा हो जाएगा संथाल, दूसरा नंबर में हमारा आ जाएगा उराव। उराव जनजाति दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जनजाति है झारखंड की। ठीक है, झारखंड की सबसे बड़ा जनजाति है मेरे दोस्त, याद रखिएगा एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, और ये तो मैं आप लोगों को मेरे दोस्तों टेलर दे रहा हूं, ये तो मैं तो आप लोगों को टेलर दे रहा हूं। पूरा मूवी देखना है तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ये तो हमें आप लोगों को टेलर दे रहा हूं। ये हमारा क्या है भाई? तो बताएंगे से प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 4 चल रही है। 5 देखना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से।